हेलो एवरीवन, तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानवी। एंड कल जो मैं प्रोटेस्ट में गई थी तो आपने उसमें देखा ही होगा कि हर जगह पे यही सब बातें चल रही है कि अभिजीत दीप्ति को थप्पड़ पड़ा, अभिजीत दीप्ति को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। पूरे इंटरनेट में से यही चीज़ें चल रही है। बट यू नो वॉट, वो जो लड़का था जिसने अभिजीत दीप्ति को थप्पड़ मारा था, तुम्हें पता है उसने किसके मुँह पे थप्पड़ मारा था? उसने थप्पड़ मारा था उस माँ के मुँह पे जो माँ अपनी बेटी का इंसाफ लेने आई थी। नीरजा मोदी वाला केस याद है तुमको? क्या हुआ था? जो 7 महीने पुराना केस है। उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। क्यों सुसाइड करा था उसने? उसको वहाँ पे बुली करा जा रहा था। उसने अपनी टीचर को जाके 3 से 4 बार बोला था कि मुझे बुली कर रहे हैं। टीचर ने उसको डराया, उसको धमकाया, उसको भगा दिया। उसके बाद में वो कॉरिडोर में गई, वहाँ से भागी, वो सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे गई, टॉप फ्लोर पे, वहाँ से उसने छलांग लगा ली। और ये केस अभी तक भी पेंडिंग है। स्कूल वालों ने क्या बोला है? ओनली सॉरी। इसके अलावा उनको कोई स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने बस अपनी टीचर को बाहर निकाल दिया, जो कि टीचर अभी भी कहीं और काम कर रही है। उसको बैन कर देना चाहिए था। उसने मर्डर किया है, एक छोटी बच्ची की जान गई है। उस इंसान ने उस माँ के चेहरे पे थप्पड़ मारा था। तुम्हें पता है उसने किसके मुंह पे थप्पड़ मारा? ये फोटो देख रही हो, इसमें जो लड़की है और आदमी है, जो अभिजीत दीप्ति के हाथ में जो मटका है, वो कोई नॉर्मल मटका नहीं है। उसके अंदर एक नीट एस्पिरेंट की अस्थियां है। उसके पेरेंट्स आए हैं यहाँ पर अपने बच्चे का इंसाफ लेने। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इसको गंगा जी में नहीं बहाएंगे। देख सकते हो कितनी तकलीफ में है ये लोग। अपने बच्चे की अस्थियां लेकर आए हैं यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में, इस उम्मीद से कि अभिजीत दीप्ति उनका साथ देगा, न्याय दिलाएगा, जस्टिस दिलाएगा। उस बदतमीज लड़के ने इनके चेहरे पे थप्पड़ मारा है। समझ रहे हो तुम? यहाँ पे तुम्हें एक माँ दिख रही होगी अपनी 13 महीने की बच्ची के साथ। ये यहाँ पर आई है क्योंकि ये नहीं चाहती कि इनकी बेटी जब बड़ी हो तो ऐसे करप्टेड, ऐसे पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में पढ़ाई करे, ग्रो हुए। ये नहीं चाहती कि आगे जाके इनकी बेटी भी ऐसे ही प्रोटेस्ट में भाग ले। ये चाहती है कि एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो। इतनी कड़कती धूप में दिन के 3 बजे ये आई थी वहां पे। उस आदमी ने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। जो बच्चे मरे हैं नीट के पेपर लीक पे, उस आदमी ने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। डजेंट मीन कि हमारे आसपास में से किसी ने सुसाइड नहीं किया तो हम लोग प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। मेरे किसी भी रिलेटिव ने या किसी भी मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने भी सुसाइड नहीं किया। हमने उन सबको संभाला है। उनकी भी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। कोई 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, कोई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था। इनफैक्ट मेरी एक दोस्त, वो थोड़ी गाँव के एरिया में, और उसके वहाँ पे इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर है। इतनी उनकी कंडीशन नहीं है कि वो पढ़ा पाए अभी तक। उसको एक लास्ट चांस मिला था कि अगर तू एक बार में नीट क्लियर कर लेती है, नेक्स्ट तुझे हम आगे पढ़ने देंगे, वरना तेरी शादी करवा देंगे। इस नीट पेपर लीक की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस नीट ने उसकी जिंदगी पूरी तरह खराब कर दी है। जहां वो अपने हाथों में टूल्स लेकर सर्जरी करती, अब वो ससुराल में जाके रोटियां बनाएगी। किसकी वजह से? एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से। लड़की को देख रही हो, इसका नाम है आकांक्षा चतुर्वेदी। ये है 18 साल की लड़की जो कि मध्य प्रदेश में रहती थी। इसके पापा एक गरीब किसान है जिन्होंने 3 लाख रुपए का लोन लेकर इसको पढ़ाया था। पेपर लीक होने के बाद इसने सुसाइड कर लिया। उसके सुसाइड नोट पे पता है क्या लिखा था? लास्ट उसके शब्द ये थे कि मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, आप लोग चाहते थे कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और एक अच्छी डॉक्टर बनूँ, बट मुझे नहीं लगता कि दोबारा पेपर होगा तो मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी और 700+ नंबर ला पाऊँगी। मुझे माफ़ करना, मैं अब आपको और तकलीफ़ नहीं दे सकती। इसके सुसाइड नोट पे लिखा था ये, और इसने सुसाइड कर लिया है। प्रदीप मेघवाल राजस्थान से। इसके फादर आए थे प्रोटेस्ट में और उन्होंने बोला कि मेरे बेटे ने मुझे कॉल करके बोला था कि पापा इस बार तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मुझे भगवान खुद आकर भी मुझे डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकते, बट इस पेपर लीक की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। दूसरा, ऋत्विक मिश्रा उत्तर प्रदेश से, भाग्यश्री कर्नाटका से, सिद्धार्थ हेगड़े गोवा से, अंशिका पांडे दिल्ली से। इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। उनके माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं, एक पढ़े, एक टीनेज बच्चे। हम अपने घर में कोई डॉग भी पालते हैं ना तो हमें उससे भी लगाव हो जाता है। वो हमारे साथ सिर्फ 5 साल से ज़्यादा नहीं रहता, 3 साल से ज़्यादा नहीं रहता, हमें उससे भी लगाव हो जाता है। ये तो 17 18 साल के बच्चे हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो कि फ्यूचर में डॉक्टर बनते हैं। उनकी जान गई है, हमारे फ्यूचर यूथ की जान गई है। इस चीज़ को लोग बहुत ही नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सोच रहे हैं कि पेपर लीक तो हुआ है, कौन सी बड़ी बात हो गई। कैसे बड़ी बात नहीं हो गई, बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों की जाने गई है। तुम कर्नाटक की भाग्यश्री को वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। उसके पेरेंट्स को एक दूसरी भाग्यश्री ला के दे सकते हैं? नहीं दे सकते हम। ये सब एजुकेशन सिस्टम की स्कैम की वजह से, उनकी खामियों की वजह से हमारे यंग यूथ की जान जा रही है।
हमें इन चीज़ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट हमारी इंडियन एजुकेशन हमें बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं कर रही है हमारी। वो हमारा सरकारी स्कूल का खाना कैसा होता है आप सबको पता है, वहाँ की साफ़ सफाई कैसे होती है, वहाँ के वॉशरूम्स कैसे होते हैं, आप सबको अच्छे से पता है। इनफैक्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका क्या सीन है आप सबको बहुत अच्छे से पता है। वहाँ की दीवारें कैसी हैं, वहाँ पे सीलन है, वहाँ पे छत से पानी टपकता है, वहाँ के वॉशरूम का क्या हाल है, सब आपको पता है। अभी कुछ टाइम पहले वहाँ का एक सीन बाहर आया था बैकलॉग वाला, जिसमें बच्चों की बैग लगाई जा रही थी गैर कानूनी तरीके से। बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, बच्चे पूरी कॉपी भर के जा रहे हैं, फिर भी उनको एक एक दो मार्क्स या 0 मार्क्स देके फेल करा जा रहा था। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था। अब लोगों के एक्स्ट्रा पैसे कमाने के तरीके होते हैं, ये सब चीज़ें एक गरीब इंसान को लूटने के तरीके होते हैं। और वो जो लड़का था जिसने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा था, उसको यूथ ने मिलके वहाँ पर इतना चप्पलों से मारा था, इतने थप्पड़ इतने लाते घूसे मारी थी। उसके बाद में हमने उसको पुलिस के हाथों सौंपा था। वो लड़का आरएसएस का मेंबर था कुछ टाइम पहले। वो बंदा इतनी ज़्यादा गट्स लेकर हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हमारे मुद्दों पे बात उठा रहा है, जबकि उसको पता है कि उसकी जान खतरे में है, कोई भी उसको किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। मैं खुद शॉक थी, जयपुर जैसी जगह पे वो खुलेआम बिना सिक्योरिटी के आ कैसे गया। वो सिर्फ 2 बंदे अपने साथ लेकर आया था इधर अगल बगल में, और बाकी कोई सिक्योरिटी थी, कोई पुलिस उसके साथ नहीं चल रही थी। इस वजह से उस बदतमीज़ की हिम्मत होगी उसको थप्पड़ मारने की। अच्छा वो लेट आया, पहले आता तो उसको पता नहीं क्या क्या कर देते वो लोग। उस पर यह अटैक्स, उस पर यह हमला देख के माँ रो रही थी। वो इतना बड़ा रिस्क लेकर हमारे मुद्दे के लिए आया है। वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वो दलित है, अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहता है। नॉट ओनली दलित, एवरीवन, जनरल, ओबीसी, इन सब की वो मदद करना चाहता है। बट फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सीजेपी पार्टी ओनली कॉकरोचेस की है, इसको काला हिट लगा के हम मार देंगे, इसको खत्म कर देंगे, कुछ नहीं है, पैरों से कुचल देंगे। बट मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट आप कल को सीजेपी को खत्म कर सकते हो, बट यंग यूथ की पावर को जेंजी एक नया रेवोल्यूशन लेकर आएगी, नेपाल की तरह तख्ता पलट करेगी। मोदी को रिज़ाइन देना पड़ेगा, एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ेगा, सारे जितने भी बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के पार्टी मेंबर्स हैं, सारे रेपिस्ट हैं, उन सबको रिज़ाइन देना पड़ेगा। जितने भी उसके अंदर रेपिस्ट भरे पड़े हैं उनको फांसी की सज़ा हम दिलवा के रहेंगे, उनको हम खुलेआम घूमने नहीं देंगे। इनफैक्ट कल वो जो बंदा था जो बदतमीज़ था, उसने अभिजीत दीपके के मुँह पर थप्पड़ मारा था, वो आज उसको जेल से छोड़ दिया गया है, वो खुलेआम घूम रहा है। और उसको इतना भी डर नहीं लगा कि यहाँ पे पूरी यंग यूथ है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। वो आ गया, उसको बंदे को पुलिस लेके चल गई, फिर भी वो उसके मुंह पे डर नहीं था, क्योंकि उसको पता है ना उसके पीछे आरएसएस है, उसको बचा लेगी। एजुकेशन मिनिस्टर आरएसएस से कनेक्ट है, जो कि पेपर लीक करवा देती है। एवरीथिंग इज करप्टेड। वी नीड ट्रांसपेरेंसी। हम चाहते हैं अच्छी तरीके से काम करें। आपसे एक पेपर ही नहीं संभाला गया, दैट्स सो बैड कि आप एक पेपर कंडक्ट नहीं करा पाए अच्छे से। आपकी वजह से इतने सारे बच्चों की जाने गई है, लाखों बच्चों का फ्यूचर आपने ख़राब किया है। सही के साथ खड़ा होना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, कदम से कदम मिला के चलना नहीं चाहते, तो कम से कम उसके खिलाफ तो मत बोलो। तुम भी भारत देश के नागरिक हो, हम भी भारत देश के नागरिक हैं, तो हम दोनों में इतना कैसे फ़र्क हो गया कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हमें अच्छे से पता है कि हम किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करने गए थे वहाँ पे। हमने कोई ऊट पटांग या गंदी बात या कोई बेफिजूल की चीज़ों की मांग नहीं करी थी। हमने सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग करी थी, जो कि जेन्युइनली देना भी चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा घपले करे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्कैम करा है, जिस वजह से बच्चों की जाने गई है। जस्ट बिकॉज तुम्हारे घर में किसी की डेथ नहीं हुई तो तुम इस तरीके की बातें करोगे। बिकॉज तुम बीजेपी पगलू हो, तुम मोदी पगलू हो, तुम इस तरीके की बातें करोगे।